1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2023 पेश करने की संभावना है, जिससे वह लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। भारत गणराज्य के वार्षिक बजट को भारत के केंद्रीय बजट या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे लागू किया जाता है, सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है। केंद्रीय बजट पर कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। 1 बजट शब्द की व्युत्पत्ति बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बूजेट से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा बैग। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का परिचय। पहले 30 सालों तक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द नहीं था, इसे 1900 के बजट में पेश किया गया था। 3 औपनिवेशिक भारत का पहला केंद्रीय बजट, इसे 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के लिए पेश किया गया था। यह एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 4 स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, इसे 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे पहले वित्त मंत्री आर.के. शानुखम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी और कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बजट का लगभग 46% या रु. रक्षा सेवा विभाग के लिए 92.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 5 बजट की छपाई। 1950 में बजट लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने बजट की छपाई को राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित कर दिया था। 1980 में इसे नॉर्थ ब्लॉक के एक सरकारी प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। 6 हिंदी का परिचय। 1955-56 से बजट दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपते हैं। इससे पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही छपता था। 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वित्त वर्ष 1958-1959 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले पीएम थे। केंद्रीय बजट आमतौर पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने संबंधित प्रशासन के दौरान बजट पेश किया था। 8 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वित्त वर्ष 1970-71 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थीं। 9 एक मंत्री द्वारा अधिकतम केंद्रीय बजट। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने रिकॉर्ड 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम 9, पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी 8, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 8 और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह 6। 10 काला बजट। वित्त वर्ष 1973-74 के लिए बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 550 करोड़ रुपए के उच्च बजट घाटे के कारण इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। उस समय तक अधिकतम बजट ने 1971 के भारत-पाक युद्ध का अनुसरण किया और मानसून के मौसम के दौरान विफल रहा। 11 युगांतरकारी बजट। वित्त वर्ष 1991-92 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट को द एपोकल बजट के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बजट जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि यह राष्ट्र के आर्थिक उदारीकरण को चिन्हित करता है। 12 ड्रीम बजट। वित्त वर्ष 1997-98 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट को ड्रीम बजट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करों के टैक्स स्लैब को कम करने का प्रस्ताव था। 13 मिलेनियम बजट। वित्त वर्ष 2001 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत बजट को द मिलेनियम बजट के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बजट जिसने भारत के आईटी क्षेत्र में क्रांति ला दी। 14 समय में बदलाव। वर्ष 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। 15 बजट का विलय और तारीख में बदलाव। साल 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। इसके अलावा उक्त वर्ष के बाद से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। 16 गिफ्ट टैक्स। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टैक्स चोरी को और मुश्किल बनाने के लिए वित्त वर्ष 1958-1959 के बजट में गिफ्ट टैक्स पेश किया था। 17 वस्तु एवं सेवा कर। 28 फरवरी 2006 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी.
चिदम्बरम ने बजट में वस्तु एवं सेवा कर पेश किया था। 18 सबसे लंबा बजट भाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, 2 घंटे 42 मिनट लंबा। 19 ब्रीफकेस की जगह बही खाता। साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड बजट ब्रीफकेस की जगह पारंपरिक बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक के साथ बदल दिया। 20 पेपलेस बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेपलेस है। 21 बजट पेश करने वाली दूसरी महिला। 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी। वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।